ठीक है दीपक वोरा, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है दीपक वोरा जी? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है मुझे एक बार फिर आपकी इस शानदार डिस्कशन में शरीक होने का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ही अपने पॉलिटिकल लीडर्स दुश्मन के अगेंस्ट यूनाइट करने की बजाय आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे कोई इनका जंग चल रहा है, भारत के ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। सर इसमें अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जो मैं देख रहा हूँ इस समय पाकिस्तान में, उसको हम कहते हैं द इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी या द कन्फ्यूजन ऑफ केओस। इसका मतलब है कि कोई समझता नहीं है क्या करना है। देखिए भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैंने सेना चीफ्स को छूट दे दी है कि वो करिए जो करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई नहीं कहता क्योंकि सेना वहाँ सरकार की परवाह नहीं करती ना सर। वहाँ के प्रधानमंत्री तो केवल चाय बना के पिलाते हैं आर्मी चीफ को और उसके जुई हजूरी करते हैं, तो किसी ने पूछा नहीं उनसे। अब मैं बताता हूँ कि हमने पूरी जो छूट दे दी है, इसका मतलब ऑपरेशनल रेडीनेस में आप रहिए। अब जो कन्फ्यूजन की मैं बात कर रहा हूँ सर, आप खुद ही जानते हैं कि जो इनके राजदूत हैं वॉशिंगटन में, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप हमें बचाओ, हम भारत से नहीं लड़ सकते, हमें बहुत मारेगा। दूसरी तरफ इनके जो डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं अरे हम देख लेंगे, सारी दुनिया से भिड़ लेंगे, भारत हमारे सामने क्या चीज़ है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, ईरान के विदेश मंत्री के सामने आपने हाथ जोड़े आके मध्यस्थता करो, वो बोला हाँ मैं मध्यस्थता, और तो मालूम तो है कि ऐसे बहुत से देश, हमारा ब्रदर है, सिस्टर है, अंकल है, आंटी है, बहुत सी चीज़ें करते हैं। हमने उसको कहा जब आपकी मध्यस्थता की जरूरत होगी हम मांग लेंगे। तो ये जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है, इसका मतलब है इनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। और चाणक्य में भी, चाणक्य नीति में यही लिखा है कि दुश्मन को भनक भी ना लगे कि आप कब और कैसे उसके ऊपर वार करेंगे, उसको कंफ्यूज करिए। और बड़ा अच्छा लगता है यूट्यूब पे कोई कहता है 24 और 36 घंटे के बीच में होगा, कोई कहता है 48 घंटे में होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने नाम तक नहीं लिया कि हम इनकी पिटाई करेंगे। तो ये घबराए हुए हैं बहुत। क्यों घबराए हैं सर? अगर इतने शक्तिशाली हैं तो आराम से बैठिए और अपनी डिफेंस की बात करिएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं सर? टोटली ना, मैं तो देश की राजधानी में रहता सर, मैंने कोई कंफ्यूजन केओस नहीं देखा, लोग इधर उधर नहीं भाग रहे, बिजली बंद नहीं होती रात को, हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। जब समय आएगा हम वही करेंगे जो हमें करना। ये एक मैच्योर शक्तिशाली देश की निशानी है सर। ठीक है के शर्मा, फिर आखिर कांग्रेस को सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं? जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो कांग्रेस को भरोसा हुआ, राहुल गांधी ने कहा था खून की दलाली। क्यों नहीं जब हमने एयर स्ट्राइक की तो कांग्रेस को भरोसा हुआ? अभी कुछ ही दिन पहले चन्नी साहब जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने सवाल उठाए, बोले हम कैसे मान लें। हालांकि बाद में उन्होंने बयान बदला, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बम गिरेगा तो क्या हमको पता नहीं चलेगा? अरे बम तो पाकिस्तान में गिरा था सर। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस को भरोसा होता सरकार की इच्छा शक्ति पर पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्क, आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए अनुराग जी, देश में जब कोई नाजुक दौर आता है तब देश की जनता यह निर्णय करती है कि देश का गद्दार कौन है और देश के प्रति ईमानदार कौन है। और जब निर्णय कैसे होते हैं, देश की 140 करोड़ जनता आज यही निर्णय कर रही है कि देश के प्रति गद्दारी कौन कर रहा है और देश के प्रति ईमानदारी कौन बरत रहा है। ये कोई आज चेन्नई और ये कोई 1-2 लोगों का बयान नहीं है। जिस दिन ये घटना हुआ है 22 तारीख से लेके, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से ये स्टोरी चालू होती है कांग्रेस की, और लगातार सिद्धारमैया से लेकर और आज के अजय राय तक की बयान, और फिर अभी तारिक अनवर के बयान। एक बार हो तो बात समझ में आता है कि गलती से होगी। राहुल गांधी हो, खड़गे हो, उन्होंने कहा कि साहब हम सरकार के साथ हैं। फिर एक केसी वेणुगोपाल ने लेटर लिख दिया कि साहब जो है कोई अगेंस्ट नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ये रोजाना ये दोगला चरित्र है, ये कांग्रेस का दोगला चरित्र है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आपने इस सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, आपने एयर स्ट्राइक की बात की। देश के वीर सैनिकों ने अपना जो पराक्रम दिखाया उसे नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक गिर गई। लेकिन इसके पहले की भी घटना याद करनी पड़ेगी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो यही कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, तब हम मोदी को हटा पाएंगे। तो इनका जो डीएनए है, इनका चरित्र जो है, इनका जो चरित्र है, वो चरित्र हमेशा से देश के विरुद्ध, वो विपक्षी शक्तियों के प्रति जो है खड़ा है, उनके साथ खड़े। और ये देखिए क्या हालात हुए थे आज यूएन। दीपक झा, मैं आ रहा हूं, दीपक झा आपके पास आ रहा हूं। आप शांति से सुनिए।
आज यूएन में एक बैठक के लिए पाकिस्तान ने अपील किया है कि उनका कोई बैठक होना चाहिए। और जानते हैं जब इसी यूएन में क्या हुआ था, ये लेटर ये मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी का दिया हुआ बयान कांग्रेस पार्टी ने भारत को नीचा दिखाने के लिए अपने डोजियर में यूज किया था। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा कहां पर? उस विदेशी मंचों पर भारत को नीचे दिखाए। और इनको जो है नीचे गिरे, इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है, देश से कोई लेना देना नहीं है सर। इनको वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहिए। आज पूरा देश जो है उसकी आवाज को आवाज दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। और हम सीमा पर गोलीबारी भी हो रही है और वहां पर हम उससे लड़ भी रहे हैं, लेकिन एक अंदर में इन विरोधी शक्तियों से भी लड़ना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि ये कहां खड़े हैं। हमें आश्चर्य होता है, अरे भाई आप पार्टी हैं या क्या है? आपका नेता कह रहा है, आपकी चिट्ठी लिख दिया आपने, आप प्रस्ताव कुछ और पारित करते हैं, जबान में कुछ और होती। तारिक अनवर कह रहे हैं कि ये संधि, ये पाप। मैं आज उस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा अनुराग जी कि ये जो सिंधु समझौता हुआ था ये किसका पाप है। ये यहां पर बैठे सभी वरिष्ठ लोगों को पता है कि ये पाप इस देश के साथ किसने किया था। लेकिन आज वही तारिक अनवर कह रहे हैं कि सिंधु समझौता को ध्वस्त कैसे किया जा सकता है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो चाचा ने यही काम मणिशंकर अय्यर ने बोला। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस को देश से इतनी नफरत क्यों है? ठीक है, 140 करोड़ भारतीयों से इतनी नफरत क्यों? भारत की आज बढ़ती हुई शक्ति, महाशक्ति बनते हुए देखना कांग्रेस को पसंद क्यों नहीं? ठीक है, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं दीपक झा, क्योंकि आप वोट बैंक की राजनीति में हैं, आपको देश से कोई लेना देना नहीं है।